Hello, Bacho. Let's say the given question. The question says a point source S emits unpolarized light uniformly in all direction at point 2 points A and B. The ratio R is IA upon IB of the the intensity of light is 2. If a set of two polarites having 45 degree angle between their path axis is placed just before point B, then new value of R will be. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the basic concept of Malus law. So according to this, जो final intensity of light transmit होती है, that is equal to intensity I naught cos square theta, right? अब I naught और I के बीच में we need to be clear with, यहाँ पे let's suppose ये हमारा एक polaroid है, ठीक है? यहाँ पे जो intensity है वो है I, एंड यहाँ पे एक दूसरा polaroid हम रख रहे हैं जिसका पास एक्सिस कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम इसको अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I/2, जिसको हम I नॉट बोल रहे हैं, ठीक है ना? फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ये जब अब इसको I डैश बोल देते हैं लेट्स से, तो I डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेलस लॉ. सो अगेन जस्ट इसको समराइज करते हैं. फर्स्ट इंटेंसिटी जो अनपोलराइज लाइट की थी वो आई थी, फर्स्ट पोलराइड से पास होने पे इंटेंसिटी हाफ हो गई, ठीक है? सेकंड पोलराइज जो कि पास एक्सिस एंगल थीटा पे है, ठीक है? तो फाइनली जो लाइट की इंटेंसिटी आई हमारे पास आफ्टर पासिंग टू द सेकंड पोलराइड, इट विल बी आई डैश इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. आई नॉट क्या था बेसिकली, जो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी हाफ हुई थी उसी को हमने आई नॉट बोला है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं. अ पॉइंट सोर्स एस, यहाँ पे लेट सपोज ये हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं स्ट्रक्चर. यहाँ से जो है हमारा अनपोलराइज लाइट आई है, तो अनपोलराइज है तो इसका हर डायरेक्शन में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा. हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, दिस इज अनपोलराइज लाइट, ठीक है? अब बोला गया है in all direction at 2 points A and B the ratio R is IA upon IB of intensity of light is 2. अब दो पॉइंट्स है बेसिकली, मान लेते हैं ये एक पॉइंट A यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट B यहाँ पे है, ठीक है? तो दोनों का इंटेंसिटीज के रेशियो बोले गए हमें. IA अपॉन IB हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 2. या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो IB है, इंटेंसिटी एट B इट्स नथिंग बट IA अपॉन 2. इंटेंसिटी कम होती जाती है ये भी हमें पता है, तो ये यहाँ पे वैलिड है ये चीज, ठीक है? अब हमसे बोला गया क्वेश्चन में, इफ अ सेट ऑफ टू पोलराइड्स हैविंग 45 डिग्री पास एक्सिस केप्ट बिटवीन देयर इज जस्ट प्लेस बिफोर पॉइंट बी. तो यहाँ पे हमने दो पोलराइड को रख दिया इस तरीके से. एक पोलराइड ये है P1, एक पोलराइड है ये P2. P1 और ये हम बोल रहे हैं P2. ये किसी एंगल पे रख दिया गया 45 डिग्री पे, ठीक है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था की कॉन्सेप्ट में, ठीक है? अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो है IA, ठीक? यहाँ पे जस्ट सबसे पहले तो हमें ये बोला गया था कि IB के जस्ट पहले, B के जस्ट पहले जो इंटेंसिटी है वो उसका रेशियो हमें गिवन था. द रेशियो ऑफ IA अपॉन IB ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 2. यानी कि B के जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी क्या थी, IA/2. यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी थी IA/2. क्लियर है? जस्ट पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर पॉइंट बी, तो जस्ट बिफोर पॉइंट बी को हम मान रहे हैं कि वहां पे इंटेंसिटी है IA/2, ठीक है? जस्ट की बात हो रही है. अब ये फर्स्ट पोलराइड से जब ये पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, IA/4 हो जाएगा, सिंपली हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ ये जो है फर्स्ट पोलराइड जो है बेसिकली इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, तो ये हाफ हो गया. अब इसके बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी IB डैश बोल देते हैं हम इसको. IB डैश क्या हो जाएगा बेसिकली, इट विल बी IA/4 इंटू कॉस स्क्वायर 45. क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, IA/8. कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर विल बी 1/2. सो दिस विल बी द वैल्यू. अब हमें चाहिए था बेसिकली द न्यू वैल्यू ऑफ R. तो R बेसिकली क्या था हमारे पास, R था हमारे पास IA अपॉन IB डैश हो जाएगा अब ये. क्लियर है? तो IA रहेगा, IB डैश को हम लिख सकते हैं IA अपॉन 8. तो ये 8 ऊपर चला जाएगा. सो ये R की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.